5 फरवरी है। अब भगवान शुरू करते हैं, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ना प्रकृति का है, तो वो बता रहे हैं। अगर थोड़ा फिलोसफी दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, सांख्य दर्शन जो है ना, वो ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को निरीश्वरवाद है। तो यहाँ तीसरा और चौथा श्लोक में भगवान ईश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं, सांख्य वाद का निराकरण करते हैं। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, ये ईश्वर के ही अधीन है, ये वर्णन करते हैं। अब किस गुण में किस प्रकार के संग होता है, सोचो। हस्त कौन से गुण है? सत्व रजतम। फिर किस गुण से किस प्रकार संग होता है, और ये किस प्रकार अज्ञानी जीव को बांधता है। हम्म ये वर्णन है। ऐसे कंटिन्यू चलेगा ये टॉपिक। अब हम 5 नंबर देखें। श्री भगवान वाच सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, तुम बड़े बलशाली हो, क्यों इन तीनों गुणों से तुम बच जाते हो? भगवान ये कहना चाहते हैं कि सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ये गुण प्रकृति संभवा। ध्यान रखना, पहले भी गीता में प्रकृति जय गुण ही बताया। प्रकृति से उत्पन्न गुण है, प्रकृति संभवा। देह अव्ययम, ये देह में उत्पन्न होने वाले गुण ही अव्यय देही। और जो आत्मा है, जो कूटस्थ है, उसको मान देता है। तो प्रश्न होगा, कूटस्थ आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो बांधता कैसे? उसको बांधता नहीं है, और एक ऊपर से नया एंटिटी तैयार हो जाता है, जीवात्मा। तो जीवात्मा अपने आप को बन जाता है, क्योंकि जीवात्मा इसी से उत्पन्न होते हैं। चितिच्छाया समावेश जीवस्याद व्यावहारिक, 3 गुणों से बन जाता है। कूटस्थ को कुछ नहीं होता है। आप सोचो ना, क्या? मैं एग्जांपल देता हूं। एक है घटाकाश। घटाकाश, आकाश का कुछ नहीं होता है, मगर उसके ऊपर जल लो तो घटाकाश को छिपा दिया। फिर जल, अगर नीला जल होगा तो नीला, लाल होगा तो लाल। तो जल परिवर्तन होता है, जल में प्रभाव होता है, आकाश में नहीं। इसलिए जीवात्मा में प्रभावित होता है, कूटस्थ आत्मा में नहीं। और जो 3 गुण है ना, वो संत लोग बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। ये ये भी बांधता है, रेशम जैसा एक धागा, सूत और मूंज, मांझा से युक्त। तो जो मांझा से युक्त ना, बहुत कठिन है। काइट जो होता है ना, वो तोड़ नहीं सकते। कांच अंडे आदि से व्यवहार होता है। और तमस जैसा, तमस गुण, सूत रजस गुण, और रेशम सत्वगुण। ये जो 5 नंबर श्लोक है ना, गुण मीमांसा, एक मीमांसा का गुण मीमांसा बताया गया है। गुण का कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, ये सब किस प्रकार के बन जाता है मनुष्य, ये बताया है। अच्छा, न्याय शास्त्र में द्रव्याश्रय गुण, ये जो गुण है ना, द्रव्य के आश्रय में है। वैशेषिक मत के अनुसार ये गुण जो है द्रव्याश्रित, न्याय शास्त्र में भी। तो प्रकृति के ही 3 गुण हैं, जैसे ये उत्पन्न होते हैं, वो किस प्रकार मनुष्य को बांधता है, वो बताया है। और प्रकृति, बहुत लोग ना प्रकृति को ही गुण कहते हैं, गुण को ही प्रकृति कहते हैं। नहीं, गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं।
साम्यावस्था में जब रहते तब गुण का कोई प्रभाव नहीं करता है, विषमावस्था में जब आते तब गुण का प्रभाव करता है। तो अब अगले में देखेंगे कि किस प्रकार के ये जो गुण हैं, अलग अलग गुण, शब्द गुण, रजोगुण, तमगुण, एक एक गुण का डिसेक्शन, एक एक गुण के बारे में बताएंगे। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।